पान वाले को तो चूना लगाते आपने सुना था, इंडियन एयरफोर्स को तो चाय वाले ने ही चूना लगा दिया। इंडिया में राफेल की खुशी की बजाय सफे मातम बिछ गई। अब कैसे मुकाबला करेंगे पाकिस्तान और चीन का? हम आपको इस वीडियो में राफेल त्यारे की खराबी का एक क्लिप और शाहिद लतीफ और एंकर इमरान खान का भी एक क्लिप दिखाएंगे, जिसे भारतीय भी मानेंगे और सर पकड़कर रोएंगे। मोदी ने फ्रांस से पुराने त्यारे नई कीमत $260 मिलियन में खरीदे। क्लिप देखें और बताएं कि ये चीज अगर आपको किसी गाड़ी में भी नजर आए क्या आप खरीदेंगे? देखें, इसके तो डोर में ही खराबी है। जी दोस्तों, नजर आई खराबी आपको? इससे पहले जो जहाज इनको मिला था, इसके दरवाजों को तो इनके वजीर ने तेल लगा दिया था। लगता है इसमें तो इनके वजीर ने तेल भी नहीं लगाया। तो अब भारतीयों के लिए फिक्र की बात ये होनी चाहिए कि अभिनंदन तो इजेक्ट करके बच गया था, लेकिन अगर इसका डोर ना खुला तो पायलट तो बेचारा अंदर ही मारा जाएगा। और अब इस त्यारे का रंग देखें दोस्तों, नई कार पर खराश भी लग जाए तो कोई नहीं खरीदता। ये जहाज खरीद लाए हैं पुराने राफेल त्यारे, रंग और रोगन करके भारत को थमा दिए गए। पहली ही बारिश में त्यारों का रंग उतरना शुरू हो गया और कम्युनिकेशन सिस्टम में भी खराबी पैदा हो गई। जराये के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान और चाइना के खौफ से इमरजेंसी में पुराने और इस्तेमाल शुदा त्यारे खरीद लिए हैं, जिनके इंडिया पहुंचते ही इंडियन मीडिया ने गुरूर और अक्कड़ दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब इनका गुरूर और अक्कड़ खाक में मिलता नजर आ रहा है। इंडियन मीडिया के पागलपन का अंदाजा इससे लगाएं। कहते हैं पाकिस्तान और चीन के पास रफाइल का जवाब ही नहीं। अब पाकिस्तान और चीन हमारा कैसे मुकाबला करेंगे? ये क्लिप सुने। पाकिस्तान और चीन के पास राफेल का जवाब ही नहीं है। आपको बता दें, इस राफेल को अंबाला एयरफोर्स बेस पर तैनात किया जाएगा। लेकिन क्या है इसकी खूबियां जिसकी वजह से हम ये माने कि भारतीय एयरफोर्स को राफेल मिल जाने के बाद हम पाकिस्तान और चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं? राफेल जो है वो एक बड़ा महंगा जहाज है, बहुत महंगा जहाज है। ये जिस तरह का आज बना हुआ है, इंडिया को जिस हालत में मिला है, आज से 10 साल 20 साल के बाद ये इसी हालत में होगा। इसके अंदर ज्यादा बड़ी तब्दीलियां नहीं की जा सकती क्योंकि इसकी फिक्स्ड टेक्नोलॉजी है। लेकिन F-16 और JF-17 थंडर जो है, इनमें एक बड़ी खास बात है, यानी एक जहाज इस तरह से डिजाइन है कि उसके अंदर अब आप बेसिक चेंजिंग नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन एक जहाज इस टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है जिसको कहते हैं ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच। उसमें आप उस जहाज में जब तक आप चाहें 50 साल बाद तक भी आप तब्दीली कर सकते हैं। वो जहाज कभी पुराना नहीं होता। जैसे F-16 है, F-16 पुराना नहीं होता। 80s में 90s में जो F-16 थे वो आज भी वैसे ही हैं। क्यों? क्योंकि वो अपग्रेड होते रहते हैं। राफेल के अंदर जो रेडार सिस्टम्स और जदीद मशीनें लगी हुई हैं, वो सारी की सारी JF-17 में लगाई जा रही हैं। राफेल होता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो ये इतनी फिर खुशियां किस लिए, शादियाने क्यों बजाए जा रहे हैं? कंपेयर करेंगे आप राफेल से और हमारा जो JF-17 है? देखें जी, मैं तो आपको टोटल कंपैरिजन बजाय इसके कि मैं टेक्निकल चीज़ों में जाऊं, मैं तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे रहा हूं जी। 4th जनरेशन जहाज हैं JF-17 को, बल्कि दुनिया 4.5 जनरेशन कहती है। यानी 4th जनरेशन में भी ये ऊपर वाली ब्रैकेट में इसको माना जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, JF-17 जो है ये पूरी दुनिया का कोई भी एयर शो ले लें, उसमें इसको बुलाया जाता है और ये असेस होता है और वहाँ इसकी रेटिंग होती है। तो इसलिए ये दुनिया कह रही है, इसीलिए तो हम इसको हर बड़े एयर शो में भेजते हैं कि दुनिया के जितने भी लेटेस्ट जहाज हैं उनके खिलाफ इसको पिक करके इसकी असेसमेंट दुनिया करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया में असेस हुआ है। ये कुछ चाय पिलाने वाले मोदी ने बात नहीं की। भारत और भारतीय मीडिया 5 पुराने राफेल त्यारे फ्रांस से लेकर पागल हो चुका है। कांग्रेस ने 2012 में राफेल की असल डील की थी 42,000 करोड़ में 126 त्यारे, जबकि मोदी हुकूमत ने चूना लगाते हुए 60,000 करोड़ में 36 त्यारों की डील फाइनल की। फ्रांस हो या दुनिया का कोई और मुल्क, हिंदुस्तान को जुगत जरूर करवाता है। और अब मजे की बात ये है कि जिन त्यारों की खरीदारी का भारत शोर मचा रहा था, वो भी 2 नंबर निकले हैं। यूट्यूब पर वीडियोस बता रही हैं कि पुराने और दोबारा पेंट किए गए त्यारे भारत का मुकद्दर हैं। अल्लाह कश्मीरियों को आजादी अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।